कल पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों 8 विकेटों से ओडीआई वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई और पाकिस्तान समेत जहां जहां पाकिस्तान क्रिकेट फैंस रहते हैं सभी बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। नॉट बिकॉज पाकिस्तान कल अफगानिस्तान से मैच हार गया, बट बिकॉज पाकिस्तान ने क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली। लेट्स फेस इट, क्रिकेट का गेम है। इसी गेम में, इसी वर्ल्ड कप में इनफैक्ट हमने नीदरलैंड्स को देखा साउथ अफ्रीका को शिकस्त देते हुए। साउथ अफ्रीकन्स हैव बीन सुपर डुपर इन दिस ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बावजूद वो नीदरलैंड से हारे। फिर इसी अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को भी शिकस्त दी और हम सब जानते हैं इंग्लिश टीम इस ओडीआई वर्ल्ड कप में स्ट्रगल ज़रूर कर रही है, लेकिन वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो वो भी अफगानिस्तान के लिए बड़ी जीत थी। इसी तरह कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन पूरी तरह से आउट क्लास किया ये भी कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 283 रन का हदफ दिया अफगान टीम को। अफगानी बॉलर्स ने, उनके स्पिनर्स ने, 4 स्पिनर्स उन्होंने कल खिलाया, बहुत तंग किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को और कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन सेटल नज़र नहीं आया, एट ईज़ नज़र नहीं आया जिस तरह अफगानी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलिंग के अगेंस्ट नज़र आ रहे थे। बाबर आजम ने 74 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 58 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 40 रन बनाए, जबकि अफगानिस्तान के लिए नूर अहमद एक 18 साल प्लेयर जिसको टीम में शामिल किया गया एज अ 4th स्पिनर, उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। नवीन उल हक ने 2 विकेट्स हासिल किए और मोहम्मद नबी ने 1 विकेट हासिल की, लेकिन सिर्फ 31 रन के एवज अनप्लेबल बने हुए थे मोहम्मद नबी कल पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए नजर आए पाकिस्तानी बैटर्स। मोहम्मद नबी को अटैक भी करने की कोशिश नहीं की। फिर जब अफगानिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो उनके लिए चीज़ें बहुत आसान नजर आई। अंडर लाइट्स ऐसा लग रहा था कि बॉल बल्ले पर भी आ रहा है, पाकिस्तानी बॉलर्स बिल्कुल इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। इब्राहिम ज़दरान ने 87 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। रहमत शाह ने 77 रन बनाए और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 65 रन बनाए। 100 रन की पार्टनरशिप की थी कल अफगान ओपनर्स ने। इस तरह पाकिस्तान को 8 विकेटों से इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक्सपर्ट्स का तारुफ कराते हैं। एक्सपर्ट प्रिंट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें भारत से ज्वाइन किया हुआ है। भट्टी साहब, आप इसे आगाज़ करते हैं, क्या माहौल देखा आपने कल भारत में शिकस्त के बाद? पाकिस्तानी फैंस तो वहाँ ज़्यादा मौजूद नहीं हैं, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी फैंस हैं सबके दिल टूटे कल। जी हाँ, मैं बिल्कुल दानिश, यही कैफियत थी। और याह्या हुसैनी चूंकि 2007 में मेरे साथ थे किंगस्टन जमैका में जब पाकिस्तान आयरलैंड से हारा और वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, कल सेम तकरीबन कोई 16 साल बाद जो इंजमाम उल हक की मैंने 16 साल पहले कैफियत देखी थी उस मैच को हारने के बाद, उनकी आंखों में भी तकरीबन वैसे ही आंसू थे जैसे कल बाबर आजम का चेहरा उतरा हुआ था और काफी रूहानी किस्म का उनका चेहरा था और मुझे उस वक्त इंजमाम उल हक याद आए। लेकिन पाकिस्तान, मेरा ख्याल में अगर आपको याद हो, थोड़ा आप लोगों को कुछ महीने पीछे लेके जाऊं, जब ये आइटनरी अनाउंस हुई वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी वक्त आईसीसी से कहा था कि हमारा मैच चेन्नई से शिफ्ट कर दिया जाए। बट भट्टी साहब, आई एम सॉरी, ये भी क्यों कर दिया जाए? अगर चेन्नई में मैच है तो दोनों टीमों के लिए सेम कंडीशंस हैं। आप भी स्पिनर्स तैयार कर लेते, आप भी स्पिनर खिला लेते, उनके लिए अलग कंडीशन और आपके लिए अलग कंडीशन तो नहीं है ना। आपने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और मैं दानिश जो असल बात कर रहा हूँ कि वो जो उन्होंने अपने जहन में सवार किया था ना कि इस पिच के ऊपर अफगानिस्तान के स्पिनर्स हमें हर्ट करेंगे, उन्होंने उसको कैश करवाया। उन्होंने 3 के बजाय कल 4 स्पिनर्स खिला दिए। लेकिन जो 282 रन थे पिच के हिसाब से, कल मैंने बल्कि प्रोग्राम में भी उस वक्त शाम में फातिमा थी, मैंने कहा था कि ये 282 रन को 400 के बराबर है। लेकिन हमारे बॉलर्स देखिए, इस पूरे कैंपेन में हमें बॉलर्स लेट डाउन कर रहे हैं। हम 344 बनवा रहे हैं, हम 367 रन बनवा रहे हैं, हम 282 डिफेंड नहीं कर पा रहे। चलें, आप करीब आकर अगर मैच को फाइट करते, हार जाते हैं तो खेल में हार जीत होती है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की, बैट्समैनों ने भी देखे, मजीद कोई 20, 25, 28 रन बनने चाहिए थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बजाय टीम के लिए बैट्समैन अपने लिए खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ। मेरा ख्याल हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है जितना हम खराब परफॉर्म कर रहे हैं। एब्सोल्युटली भट्टी साहब, कोई भी डिपार्टमेंट में हमें अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, चाहे वो हमारे बैटर्स हों या हमारे बॉलर्स हों या फिर फील्डिंग डिपार्टमेंट हो। फील्डिंग में पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है ओडीआई वर्ल्ड कप में। अब्दुल रज़ाक, आपकी तरफ आते हैं। जो इश्यूज़ इस वक्त टीम में नज़र आ रहे हैं वो एक अरसे से टीम के साथ हैं, हम उनको डिस्कस भी करते आए हैं। ठीक है, वो इश्यूज़ हैं अपनी जगह, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। अगर आप इस बात को गेज नहीं कर सकते कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा, आपने लाइन और लेंथ पर बॉल करनी है, विकेट
विकेट टू विकेट बॉल करनी है, तो क्या ये इंटरनेशनल प्लेयर के लिए इतनी इम्पॉसिबल बात होती है कि वो लाइन और लेन मैनेज न कर पाए? हर बॉलर हर ओवर में 2 से 3 लूज डिलीवरीज करा रहा, जिसपे आपको 2 से 3 चौके मारे हैं अफगानी बैट्समैन ने। देखिए, बॉलर अगर आप पूछ रहे हैं तो बॉलर का अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और जब थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो, जब उसको सपोर्ट ना मिल रही हो, पिच से स्विंग ना मिल रही हो, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अटैक करना चाहता है कि मैं विकेट लेने की कोशिश करूं। तो जिस तरह पाकिस्तान ने कल बॉलिंग स्टार्ट की है, तो बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि उनको लाइन लेंथ का पता ही नहीं है कि स्टंप भी लगे हुए हैं, 3 स्टंप भी लगे हुए हैं। स्वाय हसन के जो सेकंड स्पेल में आए हैं, उसने विकेटों में बॉलिंग की है, और हसन की जो बॉलिंग अगर आप देखी जाए तो वनडे की बॉलिंग नहीं करता, वो टेस्ट बॉलिंग करता है। जैसे टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं की जाती, ऑफ साइड की स्टंप ला के वो हिट करता है। और उसमें भी रजी भाई बाकायदगी से 2 बॉलें लूज जरूर करा रहे थे हसन भी, 1 या 2 लूज बॉलें हर ओवर में आ रही थी। देखिए, बात देखिए, जितना हसन अली की जितनी बॉलिंग आप देख लें, वो ऐसे लगता है जैसे 4 डे गेम खेल रहा है या 5 डे गेम खेल रहा है, क्योंकि वो इतना कोई एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, ना बॉल अंदर लाने की कोशिश करता है, वो एक लाइन पे हिट करता है। तो डेफिनेटली जब विकेट में आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगी, मूवमेंट नहीं मिलेगी, बल्ले पे बॉल आराम से आ रहा होता है, तो फिर यही बॉल आपके बल्ले पे लगते हैं। और अगर यही बॉल अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ले जाएं या इंग्लैंड में ले जाएं, तो यही बॉल अफेक्टेबल है, यहीं से आपको विकेटें मिलती है। तो यहाँ की कंडीशन के मुताबिक हमारे बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे, इनको अंदाजा ही नहीं है कि हमने कहाँ पे बॉल करने हैं। बॉलर का काम होता है कि कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है। बिल्कुल, जहां आपको मूवमेंट नहीं मिलती, तो वहां पे आप, इसका ये तो मतलब नहीं कि आप रन देने शुरू कर। सिकंदर, कोई भी टीम उठा लें आप नेदरलैंड्स की बात कर लें, आप अफगानिस्तान की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, या फिर आप किसी भी और टीम को देख लें, अडेप्टेबिलिटी नज़र आती है आपको बॉलर्स में। आप वो कंडीशंस के हिसाब से बॉलर्स अपनी लेंथ भी मैनेज करते हैं, अपनी पेस को भी मैनेज करते हैं, अपनी वेरिएशंस को भी मैनेज करते हैं। एक तरह की बॉलिंग कहीं भी आपको किसी टीम में नज़र नहीं आएगी सिवाय पाकिस्तान के। शाहीन को अगर स्विंग नहीं मिल रहा तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बॉलर बन गए हैं, ना कुछ वेरिएशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना बैटर्स को तंग कर रहे हैं। आप किस तरह डिफाइन करेंगे इस पूरे इशू को? देखो, मैं इस इशू को जो बात करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि जो लोग समझना चाहें वो समझ जाएं कि इस वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप का मतलब है कि दुनिया की 10 बड़ी टीमें इधर आ गई। दुनिया के वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के दुनिया के जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं, जिम्बाब्वे को भी छोड़ दें, वो तो बेचारी उसमें सिकंदर उन टीमों को छोड़ दें जिनसे हमने बायलैटरल सीरीज खेलनी है, हमने उनको हराना भी है। सारी दुनिया के बड़े प्लेयर आ गए, ठीक है ना। अब मैं तो हर प्लेयरों को देख रहा हूँ, जिनके नाम सुने थे, मैंने मौका नहीं मिला था देखने का, उनको मैं देख रहा हूँ वो कैसे क्रिकेट खेलते हैं। यार, इतना फ़र्क है हमारी क्रिकेट में और दूसरे लड़कों की क्रिकेट में। कोई भी उनकी पूरे 9 टीमों में कोई लड़का नंबर 1 नहीं है, कोई नंबर 2 नहीं है, कोई बेस्ट ऑलराउंडर नहीं है, कोई बेस्ट बॉलर नहीं है, मगर वो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे क्रिकेट बिल्कुल उनके मुकाबले में ऐसा लगता है कि वो एक क्लब क्रिकेट है। इतना फ़र्क है, आई एम वेरी सॉरी, मगर ये फ़र्क नज़र आ रहा है। उनकी जो बैटिंग है टोटली डिफरेंट है, हमारी बैटिंग टोटली डिफरेंट है। हम कल पहला छक्का मारा है 10वें ओवर में, बड़ी मुबारकबादें। हो सकता है आज पीसीबी ने केक काटने की तस्वीर छापी हो। मैं ज़रा मीडिया वालों से पूछना चाह रहा हूँ, आपने नहीं छापी कि पहला छक्का लगा है? मैं तो इसलिए आज खुल के बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो है बॉलिंग देख लें, दुनिया भर के बॉलर्स आ रहे हैं, बॉल करा रहे हैं, स्पिनर्स आ रहे हैं, बॉल करा रहे हैं, हमारे देख लें। तो फ़र्क साफ ज़ाहिर हो गया कि सारी दुनिया की टीमें इधर हैं, लड़के इधर हैं, हम लोग इधर हैं, मगर हम नंबर 1 हैं। एक्सक्यूजेस, या ये एक्सक्यूजेस की भी बात कर लेते हैं। एक ये 2 टेस्ट क्रिकेटर है। मैं यहाँ इंडिया में मुझसे सवाल हुआ, मैंने कहा चलें इस मौके का फायदा उठाते हुए याया की बारी के बाद आप इनसे पूछ भी सकते हैं। श्योर सर। यहाँ अंग्रेजी का बहुत बड़ा आइकॉनिक अखबार है हिंदू, उसके ऑफिस में हमें परसों मदऊ किया गया था, तो उन्होंने 2 बातें हमसे पूछी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जहांगीर जांचेर जैसे स्क्वाश प्लेयर थे, आज आपकी स्क्वाश कहाँ है? फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में इतनी बड़ी लेगेसी थी, इतने बड़े बड़े नाम थे, आज पाकिस्तान के स्पिनर्स कहाँ खड़े हैं? या अनफॉर्चुनेटली, खैर भट्टी साहब हम इस बारे में बात करेंगे। मुझे भी बहुत ज़ोर से जवाब आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा होल्ड बैक कर लेता हूँ, याया की तरफ जाऊँगा। या हम एक्सक्यूज़ेस की बात की तरफ आ रहा था मैं। एक्सक्यूज़ेस, उसामा मीर को हमने इनफ मैचेस नहीं खिलाए। एक्सक्यूज़ेस कि हमें ऊपर फ़खर को खिलाना चाहिए, हम इमाम को गलत खिला रहे हैं। एक्सक्यूज़ेस के पहली इनिंग्स में बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था, दूसरी इनिंग्स में बॉल बल्ले पे आना शुरू हो गया। कब तक हम एक्सक्यूज़ेस देते रहेंगे? वो 18 साल के लड़के को खिलाते हैं, वो डिलीवर करता है, हम एक्सक्यूज़ेस पे एक्सक्यूज़ेस दिए जा रहे हैं। कब रुकेगी रिवायत?
दानिश, कल अफगानिस्तान के मैच के बाद से बहुत सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। वो किसी शायर ने खूब कहा है कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, मुझे रहबरी का सवाल है। क्रिकेट बोर्ड में सिफारशी आ गए हैं, हमेशा से ना आया। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड में सिफारशी आ गए हैं। बाबर आजम अपने लिए खेलते हैं, हमें रैंकिंग ने मरवा दिया, और उसके साथ साथ जनाब केक कटते हैं, ट्रॉफियाँ बटती हैं, ये टीम ठीक सेलेक्ट नहीं हुई, इंज़मामुल हक को फिर आपने मौका दे दिया। इन चीज़ों को साइड में रख कर टू दी पॉइंट बात कर लेते हैं। श्योर सर। ठीक है, आई थिंक मेरा ख्याल है टॉस आप जीते, गुड। आई थिंक मेरा ख्याल है 282 किए, एनफ। लेकिन दानिश, मुझे ये बताइए कि ये जो 282 रन बन गए, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमने कंसर्न शो किया कि जी हमारा मैच चेन्नई में क्यों रख दिया गया। चले यार, रख दिया गया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भाई उनका ये सवाबदीद इख्तियार था कि आपको खिलाना, आपको तैयारी करके जानी और जैसी भी पिच बनाई आई, ठीक है, उनको आपको तैयारी करके जानी चाहिए थी यार। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक चीज़ का नाम है भाई। जिस पिच के ऊपर आपने 280 सोचा था, आप 20 रन क्यों नहीं आपने किए? इसलिए कि उन्होंने फील्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी की। 282 हो गए। अफगानिस्तान के, कल मैंने यहाँ बैठकर बोला कि भाई अफगानिस्तान सिर्फ 3 बैट्समैनों के ऊपर खेल रहा है। ये आपके पास जो है वो जूता पहनने वाला कोच भी है, बाल काटने वाला कोच भी है, समझाने वाला कोच भी है, हर तरह का कोच मौजूद है। ये उन्होंने आपको नहीं बताया? चले ठीक है, बहुत अच्छा खेले वो। लेकिन दानिश, मुझे एक बात बताइए, आप शाहीन शाह अफरीदी पिट जाते हैं, हसन अली पिट जाते हैं, हारिस रऊफ पिट जाते हैं, आपके पास शदाब पिट जाते हैं। यार एक बात समझ से बाहर है कि अगर उनके बैट्समैन आपके मेन बॉलर को अच्छा खेल रहे थे, एक आपकी टीम में खिलाड़ी है जिसका नाम है सऊद शकील, वो बाएं हाथ से गेंद डाल लेता है जी। कप्तान उससे 2 ओवर करवा लेते यार। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बॉलर को आप खेल गए। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अपनी बात मुकम्मल क्या उसे पता है कि साउथ बॉल कराता है? बात दरअसल ये है कि आपके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर ली। उन्होंने आउट किससे करवाया? आपको स्टॉइनिस से आउट करवा दिया उसको। उसके बाद जब उसका काम खत्म हो गया, उसने कप्तान ने उसको साइड में कर दिया। भारत की टीम को जो है वो हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई, उनकी बेंच पर कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद शामी, उसने 5 आउट कर दिए पहली मैच में। आप हारिस को बाहर बिठाएं, आप शाहीन को बाहर बिठाएं, आप हसन अली को बाहर बिठाएं, खिलाएंगे किसको आप? वसीम जूनियर को, जिससे आप 3 ओवर नहीं डलवा सकते। तो भाई बात दरअसल ये है, ये सारी चीजें जो है वो पहले से ही तय थी, और उसके बाद अब हार गए तो रोना किस बात का? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि सऊद शकील बॉल करते हैं, उन्हें पता भी है क्या वो उससे नेट्स में बॉल कराई? बिल्कुल उनको पता है। एक टाइम तक तो अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार अहमद टीम में खेलते रहे और उनको बॉलिंग नहीं कराते थे टेस्ट सीरीज में। याद है तुम्हें दानिश, हम जिक्र करते थे कि उससे सलमान से भी नहीं कराई। कल भी जहां इफ्तिखार अहमद को ओवर दिया गया, इनफैक्ट कल जहां पावर प्ले के अंदर हारिस रऊफ को ओवर दिया गया, वहां इफ्तिखार से भी ओवर कराया जा सकता था। बिकॉज आपको पावर प्ले में जब हारिस रऊफ आते हैं तो उनको काफ़ी मार पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही हुआ था। उसके बावजूद आपने हारिस रऊफ को पावर प्ले के अंदर बॉलिंग देने को तरजीह दी, ना कि इफ्तिखार अहमद को। उसके अलावा अभी तो हमने फील्डिंग के मसाइल को डिस्कस किया ही नहीं है। हमने इन मसाइल को डिस्कस किया ही नहीं है कि जब बॉल रिवर्स होना शुरू हो गया था 38वें ओवर में, उसके बाद स्पिनर्स क्यों आ गए एकदम से, ये बात किसी के भी समझ में नहीं